हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। सरकार के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही। अब आज किसान संगठन सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। इस दौरान किसान नेता आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। किसानों और सरकार के बीच बातचीत के बाद गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। किसान कृषि कानून रद्द करने पर अड़े हैं, हालांकि सरकार ने भी अपना रुख कायम रखा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 41वां दिन। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच सोमवार को बातचीत बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच मुख्य मुद्दों पर गतिरोध अभी भी कायम है। बैठक के दौरान किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही MSP पर कानून बनाए। दूसरी तरफ सरकार तीनों कृषि कानूनों को लेकर संशोधन के प्रस्ताव पर अड़ी है। सोमवार को हुई बैठक में किसान अपनी बात पर अड़े रहे और बैठक बेनतीजा रही। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। अब सरकार और किसानों के बीच 8 जनवरी को 9वें दौर की वार्ता होगी। सरकार ने उम्मीद जताई है कि 8 जनवरी को होने वाली बैठक में किसानों की समस्या का हल निकाला जाएगा। सोमवार को सरकार और किसानों के बीच हुई 8वें दौर की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम चाहते थे कि क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो, लेकिन किसान इसके लिए सहमत नहीं हुए। वो तीनों कानून की वापसी पर ही अड़े रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को सरकार पर भरोसा है और नए कृषि कानूनों के संबंध में कोई भी निर्णय देश भर के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के समग्र हितों को देखकर ही कानून बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है, साथ ही MSP का मुद्दा भी कायम है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों से 8 तारीख तक का समय मांगा है। किसान नेताओं ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो अपने आंदोलन को तेज कर देंगे। किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। इस बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 8 जनवरी को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर और MSP दोनों मुद्दों पर 8 तारीख को फिर से बातचीत होगी। हमने बता दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। सोमवार को सरकार के साथ बातचीत करने पहुंचे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने लंच के लिए लंगर मंगवाया, खाना ही खाया। हालांकि इस बार लंच के दौरान किसानों के साथ सरकार के मंत्री शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि इसके पहले हुई वार्ता के दौरान सरकार के मंत्रियों ने किसानों के साथ ही लंच किया था। कृषि कानून के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने अर्थक नोकर प्रदर्शन किया। किसान हर दिन टिकरी बॉर्डर से नए बस स्टैंड तक प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में कपड़े उतारकर किसान सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 40वें दिन भी जारी रहा। वहीं किसान आंदोलन के साथ रिलायंस के सामान का भी बहिष्कार किया जा रहा है। अंबाला में युवा किसान हाथों में रिलायंस बॉयकॉट के पोस्टर्स लेकर आमजन से रिलायंस प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 33वें दिन भी जारी रहा। 15वें दिन भूख हड़ताल पर जिला किसान यूनियन के 11 किसान बैठे। पिछले 2 दिनों से चल रही बारिश के बाद भी किसानों के हौसले बुलंद हैं। रेवाड़ी में किसानों ने साबरमती नदी के पुल के पास नेशनल हाईवे नंबर 8 पर जाम लगा दिया। हाईवे के दोनों तरफ 5 से 7 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। मौके पर साउथ रेंज के IG, रेवाड़ी के DC और रेवाड़ी के SSP समेत भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा।
रेवाड़ी में दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली की तरफ जा रहे किसानों के एक समूह पर रेवाड़ी जिले के मसानी ओवर ब्रिज के पास रविवार की शाम को आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसान बुधला सांगवारी गांव के पास बैरिकेडिंग के पार कर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। किसानों का समूह जब मसानी ओवर ब्रिज पर पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। ओवर ब्रिज पर पुलिस ने बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले के जरिए जयपुर दिल्ली हाईवे के खेड़ा बॉर्डर के पास किसानों को रोक दिया। धारुएड़ा के पास करीब 1000 किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सड़क पर हैं। किसानों को चौतरफा समर्थन भी मिल रहा है। सोमवार को टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भी केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की और किसानों की मांग को जायज ठहराया। उधर किसान आंदोलन में पंजाब से महिलाएं ट्रैक्टर में सवार होकर टिकरी बॉर्डर पहुंच रही हैं। महिलाएं आंदोलन को समर्थन देने के लिए चूल्हा चौका छोड़कर दिल्ली की तरफ लगातार कूच कर रही हैं। सोमवार को बहादुरगढ़ पहुंची महिलाओं ने सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि किसानों में वो कॉरपोरेट का विरोध करते हैं। हरियाणा सरकार अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 8वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त टैबलेट देगी। शिक्षण सामग्री और पाठ्य पुस्तकों से प्री लेडेड कंटेंट के साथ 8.30 लाख टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इससे छात्रों की सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी और वो कक्षा के साथ ही घर पर भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। सीएम मनोहर लाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर टैब के वितरण की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि ये टैब छात्रों को किताबों की तरह जारी किए जाएंगे, जिन्हें छात्रों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद वापस लौटाना होगा। बताया गया है कि इन टैब्स में मोबाइल डिवाइस प्रबंधन अपलोड किया जाएगा, जिससे छात्र टैब का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए ही कर सकेंगे। कृषि कानूनों और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लेने की अपनी मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से 12 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर डीसी का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन को लेकर सोमवार को कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें घेराव को लेकर रणनीति तैयार की गई। पेहोवा में भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया। HSEB यूनियन के कर्मचारी बलबीर रंगा ने कहा कि सरकार और मैनेजमेंट के साथ मीटिंग के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कर्मचारियों की ट्रांसफर अंडर डिवीजन ही की जाएगी, लेकिन अब कर्मचारियों की ट्रांसफर आउट सर्कल की जा रही है। इसी के विरोध में 2 दिन गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी रणनीति तय होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में प्रोटेस्ट को भी अच्छा नहीं समझा जाता, जो बिल्कुल गलत है। ऑनलाइन ट्रांसफर में कमियों को दूर किए बिना ही बिजली विभाग में किए तबादलों को लेकर गुस्साए HSEB वर्कर यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश के सभी बिजली कार्यालयों में करीब 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारी ने बताया कि जब तक ट्रांसफर पॉलिसी की कमियों को दूर करके कर्मचारी की आशंकाओं को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक यूनियन हर स्तर पर इसका पुरजोर विरोध करेगी। बहादुरगढ़ में भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बिजली दफ्तर के बाहर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि अगले 2 दिन तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में रोष प्रदर्शन किया। अंबाला के 12 क्रॉस रोड पर स्थित बिजली बोर्ड के गेट पर प्रदर्शन भी यूनियन ने किया। यूनियन नेता का कहना है कि प्रदर्शन 2 दिनों तक जारी रहेगा। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में HSEB वर्कर यूनियन ने तबादला नीति के खिलाफ रोष प्रदर्शन सब यूनिट स्तर पर किया। कर्मचारी यूनियन ने सोमवार सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे तक रोष प्रदर्शन किया।
यूनियन नेता ने कहा कि रोष प्रदर्शन तबादला नीति के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक उनके प्रदर्शन को लेकर कोई बात नहीं की है। अगर सरकार जल्द ही उनसे कोई बात नहीं करती तो इस तबादला नीति को नहीं बदली तो यूनियन को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है और प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को अपने आवास पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें शिक्षा के जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को फ्री टैबलेट देने पर बातचीत हुई। वहीं 3 महीने में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट बांटे जाएंगे। देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में इन दिनों बरसात का माहौल चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को भी दिल्ली समेत हरियाणा के कई जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक मंगलवार को कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, हिसार, हांसी, महम, भिवानी, तोशाम में बारिश हो सकती है। गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत में सुबह से हो रही बारिश के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद कई इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 244 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 66 और फरीदाबाद में 28 नए केस सामने आए। अंबाला में 17 और करनाल में 10 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 2,923 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,63,312 केस अब तक सामने आ चुके हैं और एक दिन में 391 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने मीटिंग ली और स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। फतेहाबाद में 7 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। इसके लिए फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 जगह का चुनाव कर लिया है। प्रदेश के हर जिले में 7 जनवरी को भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई कोविड की वैक्सीन लगाने के लिए ड्राई रन किया जाएगा। इसके लिए हर जिला में 3 स्थानों को चुना गया है, जहां पर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। इसी के तहत भिवानी जिले के लोहारू और जूई 2 ग्रामीण क्षेत्र और 1 शहरी क्षेत्र भिवानी में वैक्सीनेशन का ड्राई रन आयोजित किया जाएगा। आयुष्मान योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत सरकार ने 32 करोड़ रुपए खर्च कर हिसार जिले के 30,000 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया। हिसार की सिविल सर्जन डॉक्टर रत्ना भारती ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानकारी दी। आयुष्मान योजना के बारे में उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जिले में चिन्हित लाभार्थी योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द अपना गोल्डन कार्ड बनवा लें, ताकि जरूरत पड़ने पर वे इसका फायदा ले सकें। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। अंबाला कैंट नगर परिषद की टीम को उस वक्त खाली हाथ लौटना पड़ा जब वो बिना नक्शे के बनी 3 मंजिला बिल्डिंग को तोड़ने के लिए भारी पुलिस बल के साथ गई। जैसे ही नगर परिषद की टीम वहां पहुंची तो बिल्डिंग मालिक ने बिल्डिंग से कूदकर जान देने की धमकी दी। बिल्डिंग मालिक की धमकी के बाद परिषद की टीम ने अपनी कार्रवाई को रोक दिया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गैर कानूनी रूप से बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पहले इसी बिल्डिंग की 4थी मंजिल को तोड़ा गया था और प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक को 15 दिन का नोटिस भी दिया था, जिस पर बिल्डिंग मालिक ने अमल नहीं किया। इस दौरान भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। बावजूद इसके टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अंबाला जगाधरी रोड पर नगर परिषद की तरफ से बन रही 20 दुकानें नगर परिषद के प्रस्तावित मैप के मुताबिक नहीं बनी। दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटर ने सस्पेंड कर दिया। सिरसा के गांव बेगू में एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल शख्स डेरा बाबा भुम्मन शाह में निशान साहिब स्थापित कर रहा था। उसी दौरान निशान साहिब 11,000 वोल्टेज की तारों से टकरा गया। मौके पर युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। करनाल के सेक्टर 8 में गाड़ी सवार 4 बदमाशों ने
राइस शेलर मालिक के घर पर फायरिंग की। दरअसल कुछ बदमाशों ने पहले राइस शेलर मालिक के घर की घंटी बजाई और उससे पहले कि कोई बाहर आता ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बदमाशों के साथ मुठभेड़ के बाद 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात गुरुग्राम क्राइम टीम और बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायल बदमाशों और पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि बदमाश सोहना में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। फरीदाबाद में गौ तस्कर और गौ रक्षक के बीच जमकर फायरिंग हुई। डबुआ सब्जी मंडी से गौ तस्कर गायों को भरकर ले जा रहे थे। इस दौरान सूचना मिलने पर गौ सेवा वाहिनी मौके पर पहुंचे। बदमाशों ने गौ रक्षकों को देखते ही उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। भिवानी की काठ मंडी में शख्स का शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। भिवानी में एक महिला की मौत का मामला सामने आया। दरअसल निनाड़ गांव के पास सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था। मृतक महिला की दोनों टांगें बुरी तरह से टूटी हुई थी। सूचना पाकर डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि बीती देर रात महम गेट पर ऑटो अनियंत्रित होकर बिजली के खंभों में टकरा गया था। हादसे में ऑटो में सवार पूजा की दोनों टांगें टूट गईं और मौके पर उसकी मौत हो गई। बीते दिन गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया था। इसी बीच अब ऐसा डर कलायत के शमशान घाट को लेकर भी हुआ है। दरअसल प्रशासन द्वारा करीब 2 साल पहले कलायत शमशान घाट में शेडों का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से पिछले 1.5 साल से निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। जो पिलर बनाए गए थे उनके पास से मिट्टी धंसना शुरू हो गई है। वहीं कई पिलर के पास से कई फुट तक मिट्टी धंस चुकी है। पूरे मामले को लेकर शिवपुरी शमशान सोसाइटी के प्रधान राधेश्याम भट्ट ने बताया कि इस बारे में उनकी संस्था बार बार नगर पालिका प्रशासन को अवगत करवा चुकी है, पर बंद पड़ा निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहा। इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।